हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 से। क्वेश्चन इज फैक्टराइज और यहाँ पे दिए हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। अब इसमें कुछ नहीं लिखा, यूजिंग विच मेथड। तो हमने देखना है कि हमने कौन से मेथड से इसको करना है। तो कौन सा मेथड कब लगाना है? हमें वो मेथड लगाना चाहिए जिसमें टाइम कम लगे और हम आसानी से कर पाएं। अब इसमें देखो, सभी मुझे क्वाड्रेटिक नज़र आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हम ज़्यादातर स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज़ करते हैं। अगर डिग्री 2 से ज़्यादा वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं तो कैसे स्टार्ट किया जाता है? फैक्टर थ्योरम से। एक फैक्टर हम लीनियर निकाल लेते हैं, फिर बाकी के करते जाते हैं। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं हम हमेशा कि लेट दिस बी पी एक्स। लेट पी एक्स इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। ऑर्डर में मीन्स जो हाईएस्ट पावर है 2, उससे स्टार्ट करके एक एक पावर कम होती जाएगी, यानी कि फ्रॉम हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर। ये वही है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या 1 के साथ होता है x रेज़्ड पावर 0 और ये है 1। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऑर्डर में है ये। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, मींस जो लोएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 12 इंटू 1 दैट इज 12। 12 के मुझे फैक्टर्स करने हैं और दो फैक्टर्स इसमें से चूज करने हैं जिनका सम या डिफरेंस क्या हो, 7 मिडिल टर्म हो। तो 2 6 सा और फिर 2 3 सा। अब फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक 2 और एक 6 हो सकता है। 2 इंटू 6 इज 12। अब 2 और 6 से 7 आ रहा है, 2 प्लस 6 इज 8 और 6 माइनस 2 4। नहीं, तो 2 और 6 नहीं चलेंगे। उसके बाद 2 इंटू 2 4, एक फैक्टर 4 और एक 3। तो 4 और 3 से 7 आ रहा है, यस। 4 प्लस 3 इज 7। तो ये दो फैक्टर्स यहाँ चलेंगे। अब साइन देखना है, साइन क्या है मिडिल टर्म का, माइनस, यानी कि 4 और 3 को जब मैं ऐड करूं तो वो माइनस आए, -7। तो क्या साइन होना चाहिए, यानी कि 4 का भी माइनस होना चाहिए और 3 का भी माइनस, तभी तो हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, सो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -4 एंड -3। और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, +12। 12 का साइन भी प्लस है और 1 का भी प्लस है, तो -4 इंटू -3 इज +12। तो दिस इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म को, -7x को लिखते हैं -4x -3x, -4x -3x प्लस 1। दो टर्म्स इकट्ठी कर दो। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है, दूसरा 12 और 4 में से 4, यानी कि 4x आ गया कॉमन। उसको बाहर ले लो, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 4 3 सा 3 एंड x इंटू एक्स, यानी कि 3x। माइनस साइन, 4x बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा, 1। 4x इंटू 1 इज 4x। अब यहाँ पे 3x -1 और ये 3x प्लस 1, यहाँ पे यानी कि कुछ कॉमन नहीं है, है ना। कॉमन नहीं है मीन्स 1 कॉमन है, ठीक है। सो -1 इंटू 3x। अब यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा, साइन हमेशा इसके वाला आएगा, दैट इज -1। बट कंफर्म करो, देखो माइनस इंटू 3x के आगे क्या साइन है, प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यस। उसके बाद ये आना चाहिए प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हो गई, एक ये और एक ये। इनमें क्या कॉमन है, ये वाला कॉमन है, 3x -1। तो 3x -1 को बाहर ले लेते हैं, इंटू एक टर्म में से मैंने 3x -1 ले लिया तो क्या बचा, 4x। माइनस साइन, 3x -1 बाहर आ गया, अंदर क्या रहा, 1, -1। ये मिल जाते हैं मुझे दो फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के। ये है फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो आंसर क्या होगा, अब आप px नहीं लिखोगे क्योंकि px हमने अज्यूम किया, आपने लिखना ये वाला पॉलिनोमियल जो हमें दिया गया, दैट इज 12x स्क्वायर -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x -1 इंटू 4x -1।
दिस इज द आंसर। सेकेंड वन, ये भी वेरिएबल एक्स में ही है। लेट दिस बी पी एक्स, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। क्वाड्रेटिक है और ऑर्डर में है ये। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म 3। 2 इंटू 3 इज 6। 6 के मुझे फैक्टर्स करने हैं और उन फैक्टर्स को प्लस करें या माइनस करें तो क्या आना है 7। सो 6 के फैक्टर हैं 2 एंड 3। 2 इंटू 3 इज 6, 2 प्लस 3 इज 5, 3 माइनस 2 इज 1। 2 और 3 नहीं चलेंगे। अब हर एक नंबर के फैक्टर्स 1 और द नंबर इटसेल्फ भी होता है, इनको भी आपने कंसिडर करना है। 2 3 तो है ही है। अब 1 और 6 को देखें। यस, 1 इंटू 6 इज 6 और 1 प्लस 6 इज 7, यानी कि 1 और 6 फैक्टर्स यहाँ पे चलेंगे। साइन क्या है प्लस, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब ये मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। प्लस 1x प्लस 6x, दैट इज प्लस x प्लस 6x प्लस 3। दिस इज इक्वल टू, दो टर्म्स इकट्ठी कर दो, यहाँ पे क्या कॉमन है x। दिस इज इक्वल टू x, x कॉमन आया तो यहाँ क्या रह गया 2 इंटू x। x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर प्लस x बाहर चला गया तो क्या बचा 1, क्योंकि x इंटू 1 इज x। दोनों प्लस साइन है प्लस। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है 6 एंड 3, 3 कॉमन। 3 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा 3 2 जा 6, 2 इंटू x प्लस 3 कॉमन तो क्या बचा 1, 3 इंटू 1 इज 3। हमेशा यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर आता है वही यहाँ पे आता है स्प्लिटिंग टर्म मेथड में। अब ये दो टर्म्स रह गई, क्या कॉमन नजर आ रहा है 2x प्लस 1, इसको बाहर ले लो। अब 2x प्लस 1 बाहर आया तो अंदर क्या रह गया x प्लस साइन। यहाँ से 2x प्लस 1 बाहर चला गया तो अंदर रह गया 3। ठीक है, ये हमें दो फैक्टर्स मिल जाते हैं। सो आंसर इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x plus 1 into x plus 3. Third is, let this polynomial be px. This is 6x square plus 5x minus 6. Again a quadratic polynomial और ऑर्डर में ही है ये। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट टर्म है 6। 6 इंटू 6 36। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं 2 18 2 9 फिर 3 से। अब क्या देखना है, दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 5 आए। अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा 18। 18 माइनस 2 16 और प्लस करें तो 20, नहीं चलेंगे। 2 इंटू 2 4 लेते हैं और एक लेते हैं 9। यस, 9 माइनस 4 इज 5, है ना। 9 इंटू 4 इज 36। साइन क्या है प्लस, सो दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x, यानी कि प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। दिस इज इक्वल टू, दो टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और दूसरा 3। 3x को बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या रहा 3 इंटू 2 एंड x इंटू एक्स, यानी कि 2x। यहाँ से 3 बाहर आया, 3 3 जा 3 रह गया, x बाहर आ गया, यानी कि प्लस 3। यहाँ पे क्या कॉमन है 4 और 6 में 2 कॉमन है। और अंदर क्या आएगा, अंदर देखो यही वाली टर्म आनी चाहिए 4x, यानी कि 2 इंटू 2x। यस, 2 इंटू 2x। साइन देखो ये प्लस ही आना है, प्लस। अभी इधर वाला साइन देखते हैं। और 2 इंटू 3 6, यानी कि ये 3 आ गया, जो यही आना चाहिए 2x प्लस 3। अब यहाँ क्या साइन होगा, ये साइन है माइनस 4x। यहाँ पे 2x के आगे प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस आने वाला है। यहाँ पे नहीं छोड़ना, ये वाला साइन कंफर्म करो। माइनस इंटू प्लस इज माइनस। अब ये हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 2x प्लस 3। दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3 कॉमन है, इसको बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया
3x माइनस 2x प्लस 3 बाहर, तो अंदर क्या रह गया 2। तो ये हमें दो फैक्टर्स मिल जाते हैं इस पॉलिनोमियल के। सो आंसर इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। नेक्स्ट फोर्थ, let this polynomial be px equal to 3x square minus x minus 4। फिर से क्वाड्रेटिक ही है, ऑर्डर में भी है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 3, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म है 4। 3 इंटू 4 इज 12। 12 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को प्लस माइनस करके क्या चाहिए, ये मिडिल टर्म क्या है माइनस एक्स। माइनस एक्स मीन्स माइनस 1x, यानी कि मुझे चाहिए 1। इसके फैक्टर्स बनाते हैं 2 6 देन 2 3। 2 इंटू 2 4 एंड 3, यस 4 माइनस 3 होगा ना 1, यानी कि हमारे फैक्टर्स हैं 4 एंड 3। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे है माइनस एक्स। माइनस कैसे आएगा 4 एंड 3 से, कि बड़े वाले नंबर को माइनस कर दो और छोटे वाले को प्लस। जब हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। सो को थोड़ा नीचे ले आते हैं। दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं माइनस एक्स को, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। दो टर्म्स इकट्ठी कर दो, इसमें क्या कॉमन है x। दिस इज इक्वल टू x, अंदर क्या रहा 3x माइनस साइन 4x में x बाहर तो अंदर है 4। अब यहाँ भी 3x माइनस 4 है, ये 3x माइनस 4, यानी कि कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स 1 इंटू 3x माइनस 4। साइन कौन सा आएगा, ये 3x माइनस 4, ये भी 3x माइनस 4। यहाँ पे 3x का क्या साइन है प्लस, 3x के आगे प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। प्लस इंटू प्लस इज प्लस। ये वाला साइन कंफर्म करो, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हो गई, इनमें कॉमन है 3x माइनस 4, इसको बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या रहा, यहाँ पे x बचा, ये प्लस 3x माइनस 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 1। ये हमें दो फैक्टर्स मिल जाते हैं px के, यानी कि किसके 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1। दिस इज द आंसर।